वेलकम टू सुपरविट क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। आज हम लोग देखने वाले हैं समाधि स्थल। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है एसएससी में, पेट वगैरह में कि कौन सा समाधि स्थल कहाँ है। जैसे कि शांतिवन जो है वो किसका समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है। तो देखते हैं। सबसे पहले राजघाट। राजघाट है महात्मा गांधी का और यह है दिल्ली में स्थित। अब इसको याद कैसे करेंगे कि महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी राज व्यवस्था थी, अंग्रेजी शासन था, उसको उखाड़ फेंका और उसको मौत के घाट उतार दिया। किसने? महात्मा गांधी का काफी योगदान था उसमें। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज को मौत के घाट उतार दिया। तो राजघाट जो है वो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। दूसरा शांतिवन। शांतिवन दिल्ली में स्थित है, ये जवाहरलाल नेहरू का। कैसे याद करेंगे? तो नेहरू के बारे में अगर आप जानते होंगे तो नेहरू का हमने ये देखा है कि जब वीटो पावर इंग्लिश हिंदुस्तान को मिल रही थी तो नेहरू ने वो चाइना को दे दी। क्यों? क्योंकि नेहरू चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे और शांति कायम रखना चाहते थे। बाद में उन्होंने पंचशील सिद्धांत भी नेहरू ने और चाइना के प्रेसिडेंट ने दिया था ताकि शांति बनी रहे। तो नेहरू शांति प्रिय थे, तो इसलिए शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का है, शांतिवन। तो शांति से रिलेट करेंगे, नेहरू ने शांति के लिए काफी कुछ किया है। वीटो पावर जैसी चीज चाइना को दे दी गिफ्ट में ताकि चाइना खुश रहे और शांति बनाए रखे और युद्ध ना हो। नेक्स्ट है विजय घाट। विजय घाट है दिल्ली में और यह है लाल बहादुर शास्त्री की। तो इसको ऐसे कर लो, जो बहादुर लोग होते हैं वो विजय दिलवाते हैं। बहादुर लोग जो होते हैं उन्हीं की वजह से विजय मिल पाती है, कमजोर की वजह से नहीं। तो बहादुर और यहाँ विजय, इनसे आपस में लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, दिल्ली में ही है और यह इंदिरा गांधी का। तो इसको ऐसे कर लो कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ही एक ऐसी शख्सियत है भारत में जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का जितना नुकसान आज तक इंदिरा गांधी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। हालांकि मोदी भी सही है, पर जो पाकिस्तान को जो चोट पहुंचाई है वो इंदिरा गांधी ने सबसे बेटर पहुंचाई है। और वैसे भी देखेंगे सबसे शक्तिशाली अगर कोई लेडी है पूरे भारत में अब तक तो वो इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो भागों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश दो भागों में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी सबसे शक्तिशाली औरत हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट है अभयघाट जो अहमदाबाद में है, यह है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। अब इसको कैसे करेंगे? देसाई में देश आ रहा है, देसाई में देश मतलब देश आई, वो अपने देश आई। क्यों? क्योंकि बाहर उसको डर लग रहा था दूसरे देश में, तो अपने देश में आके वो निर्भय हो गई। निर्भय मतलब अभय, भय इतना हो गया तो ये तो हो गया भय, और इसके आगे आ लग गए तो मतलब अभय मतलब निर्भय। वो अपने देश आई। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में उसको डर लगता था, इसलिए वो देश आई और यहाँ के वो अभय होगी मतलब निर्भय होगी। अपने देश में हर कोई निर्भय रहता है, फिर दूसरे देश में जाके कितना ही पावरफुल क्यों ना हो फिर भी थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। तो अपने देश आई वो, क्यों? और यहाँ आकर वो निर्भय होगी, अभय हो गई। नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट दिल्ली में है और यह चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी लोग जो होते हैं वो मेन रूप से जमींदार होते हैं, किसानी या खेती उनका मेन काम होता है। जो भी चौधरी होते हैं हरियाणा वगैरह में, वैसे तो चौधरी लोग किसान होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं। तो इसको ऐसे करके लिंक कर सकते हैं, चौधरी जो हैं बड़े बड़े किसान होते हैं और खेती वगैरह पे ज़्यादा उनका जमींदार वगैरह होते हैं। इसलिए उदय भूमि दिल्ली में है और ये KR नारायण की समाधि स्थल है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो नारायण हैं, नारायण ने कई अपने पुनर्जन्म लिए हैं और बार बार उदय होके वो पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ जन्म लिए हैं। तो नारायण ने यहाँ पुनर्जन्म लिए राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो पुनर्जन्म लिए और बार बार उदय हुए हैं पृथ्वी पर। ठीक, ये ऐसे भी कर सकते हैं कि सूर्य नारायण जो हैं वो उदय हो गए, सूर्य नारायण उदय हो गए। ठीक। नेक्स्ट महाप्रयाण। महाप्रयाण पटना में है और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो जैसे बौद्ध धर्म में था महापरिनिर्वाण था वहाँ शब्द, ये महाप्रयाण है और वो महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता था कि जब कोई मर जाता है तो उसको महापरिनिर्वाण बोलते थे। जैसे गौतम बुद्ध खत्म हुए थे महापरिनिर्वाण, तो उससे ये महाप्रयाण। और जब कोई मर जाता है तो उसके बाद में अरिष्टि होती है, 13 होती है, तो उसमें प्रसाद भोग लगाते हैं।
अरिष्टि पर। तो प्रसाद खाते हैं जब कोई अपना खत्म हो जाता है अपने, या वैसे यहाँ भी प्रयाण मतलब प्राण आ रहा है, ठीक है, जब कोई प्राण त्याग देता है तो उसके बाद में बामन भोग वगैरह लगाते हैं बामनों को और वो प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। इसके बाद में वीरभूमि, ये राजीव गांधी का है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दिल्ली में ही है, राजीव मतलब राजा, यहाँ इतना राजा है ये, ठीक है, राजा को वीर होना पड़ेगा, ठीक है, राजा को जीव मतलब जीवन, अगर राजा को जीवन में, इतना हो गया राज, और ये जीव मतलब जीवन, राजा को जीवन में वीर होना पड़ेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, वरना वो राजा कहलाने लायक नहीं है। तो राजा को वीर होना चाहिए, राजवीर मतलब राज मतलब राजा, राजा को वीर होना पड़ेगा। नेक्स्ट नारायण घाट जो अहमदाबाद में है, यह है गुलजारी लाल नंदा की। तो यहाँ भी वो नारायण का कर सकते हैं, जो नारायण हैं उन्होंने नंद के लाल के रूप में जन्म लिया था, पुनर्जन्म लिया था कृष्ण के रूप में, नंद के यहाँ वो पले बड़े थे, जन्म तो जेल में लिया था, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि नारायण जो हैं उन्होंने पुनर्जन्म लिया था कृष्ण के रूप में, और जो नंद थे नंद के लाल बने थे कौन, नारायण। नारायण खुद आए थे, पुनर्जन्म लिया और वो नंद के लाल बने थे। और इसको यहाँ नारायण है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि सूर्य जो नारायण है वो उदय हो गए, सुबह उदय हो जाते हैं, सूर्य नारायण सुबह उदय हो गए, और यहाँ जो नारायण है वो नंद के लाल बनकर पुनर्जन्म लिया। नेक्स्ट है समता स्थल, जो जगजीवन राम की समाधि स्थल है। इसको ऐसे कर सकते हैं, राम ने अपने जीवन में और पूरे जग में सबको समान समझा, चाहे गिलहरी हो चाहे बंदर हो, उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं किया राम ने अपने जीवन में, चाहे बंदर हो, वानर सेना हो, गिलहरी हो, ठीक, या छोटा हो, सबरी के बेर खाए थे, ठीक है, कोई ऊंच ना जात भेद ऐसा कुछ नहीं किया। तो राम ने सभी को अपने जीवन में समता मतलब समान समझा था, स्थल मतलब समान स्थान दिया था अपने जीवन में राम ने, ठीक। नेक्स्ट है चैत्रा भूमि, जो है दादर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका था। तो इसको ऐसे कर लो कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, और तुम उसे बे आ, अबे इधर आ रे, आर मतलब यहाँ अगर यूँ करो अबे इधर आ रे, ऐसे करके बोलोगे, कोई डॉक्टर है उसको तुम बोलोगे अबे इधर आ रे, तो वो चेत जाएगा, चैत्रा मतलब चेत जाएगा, ठीक है। डॉक्टर होने के बाद में तुम उसको इस लैंग्वेज से पुकारो कि अबे डॉक्टर अबे इधर आ रे, ठीक है, तो वो चेत जाएगा डॉक्टर। नेक्स्ट है एकता स्थल, दिल्ली में है, और इसका है ज्ञानी जेल सिंह। इसको ऐसे कर सकते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एकता बना के रहते हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, असभ्य होते हैं, वो अपनी ही कॉलोनी में लड़ते झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहाने एक दूसरे पर, बस उन्हें बहाना चाहिए लड़ने का। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, सभ्य सोसाइटी होती है, वहाँ आराम से वो लोग रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो एकता बना के रहते हैं और आपस में लड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट है कर्मभूमि, जो शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो शंकर जी हैं वो काफ़ी दयालु हैं, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो शंकर जी भूमि पर उतर के आ जाएंगे। हमने देखा शंकर सबसे भोले हैं, शंकर को मनाना भी काफ़ी आसान है, रावण ने भी उनको मनाया था, तो शंकर जी को मनाना काफ़ी आसान है, ठीक है, आराम से वो तपस्या करो, और शंकर जी सबसे भोले हैं, सबसे दयालु हैं, अगर हम अपना कर्म करते हैं तो शंकर भूमि पर आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो शंकर काफ़ी दयालु हैं, और अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो भूमि पर आ जाएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। लास्ट है सदैव अटल, जो दिल्ली में है, और यह अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल। इसको ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये नाम में मैच हो रहा है, यहाँ भी अटल आ रहा है और यहाँ भी अटल, तो इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ये स्थान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन अभी तक जो आए वो यही आए कि समाधि स्थल कौन सा किसका है, स्थान अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इनको राइट डाउन कर लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।